हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 30 नवंबर को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए हुए थे। ठीक 30 नवंबर को ही काशी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम प्रकार के कलाकृतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया गया और पूरी काशी की साफ सफाई और रंगाई पुताई का भी विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आने वाले थे, उसके कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं घटी जिनको जानने के लिए रणभेरी मीडिया के संवाददाताओं ने इनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए और उस तक पहुंचने की पड़ताल शुरू की। जब रणभेरी मीडिया का संवाददाता प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का जायजा लेने पहुंचा तो मालूम हुआ कि वाराणसी के राजघाट से 80 घाट तक प्रधानमंत्री के आगमन के लिए नगर निगम वाराणसी और प्रवर्तन दल के द्वारा विशाल तांडव कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें देव दीपावली के पर्व का साल भर में एक बार आने का इंतजार कर रहे निषाद समुदाय घाट किनारे बसे पंडालों व देव दीपावली के दिन अलग अलग प्रकार की दुकानों को लगाकर फूल वाले चीजों का विक्रय कर साल भर के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले इन गरीब तबके के लोगों के साथ शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जब एक बार फिर से इन घाट किनारों पर हमारे संवाददाता पहुंचे तो निषाद समुदाय के लोगों ने व घाट के किनारे केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के महामंत्री लक्ष्मण सिंह व अन्य दुकानदारों ने व नाविकों ने अपनी दुखती दास्तां बयां की। निषाद समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आने के ठीक एक दिन पहले नगर निगम के प्रवर्तक दल द्वारा घाट किनारे से उनके नाव को हटाने व देव दीपावली के दिन नाव न चलाने का आदेश मिला। आनन फानन में निषाद समुदाय के लोगों ने नगर निगम के प्रवर्तक दल से थोड़ा समय मांगा, लेकिन बात प्रधानमंत्री के आगमन की थी तो नगर निगम ने इन बेसहारों की दुखती आत्मा को बिना देखे बिना समझे अपनी मनमानी से इनके पेट पर ही लात मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद निषाद समुदाय के कई नावों को जेसीबी मशीन द्वारा तोड़ा जाने लगा। वहीं केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के महामंत्री लक्ष्मण सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत किया तो बताया कि घाट पर उनकी 7 चौकियां थी, जिसके माध्यम से वह घाट की देखभाल व गंगा आरती का प्रतिदिन कार्यक्रम करते थे, परंतु प्रवर्तन दल द्वारा उनकी चौकियों को तोड़ देने के बाद प्रधानमंत्री के आगमन वाले दिन महामंत्री लक्ष्मण सिंह ने गंगा आरती करने से इनकार कर दिया। अब बात इस पर आती है कि जहां एक तरफ काशी को देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भव्य सजावट किया गया था, वहीं घाटों का बरसों से देखभाल करने वाले व उन घाटों के किनारे बसे निषाद समुदाय के घरों को व उनके नावों को उजाड़ा जा रहा था। वहीं एक नाविक ने बताया कि वह घाट के किनारे अपनी नाव की मरम्मत कर रहा था। उसी दौरान प्रवर्तक दल की टीम आई और उसको नाव हटाने को कहा। जब उसने नाव हटाने के लिए थोड़ा समय मांगा तो प्रवर्तन दल के लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया और उस नाव को तत्काल वहां से हटवा दिया, जिसके चलते कार्तिक पूर्णिमा को होने वाली कमाई पूरी तरीके से मर गई। साथ ही जब हमारे संवाददाता इसकी पड़ताल करने के लिए इस तक पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने अचानक से देखा कि वही राजघाट के पास एक सरकारी नाव जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी, जिसमें कूड़े व कचरे भरे हुए थे और वह नाव कई वर्षों से घाट किनारे पड़ा हुआ है, जिसे वहां से हटाया नहीं जा रहा, बल्कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए उस पुरानी टूटी फूटी नाव को नमामि गंगे के द्वारा रंगाई पुताई कर उस पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लिखा दिया गया। वहीं पास में ही घाट पर स्नान करने वाली महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की एक छोटी सी कुटिया टाइप कमरा बना है, लेकिन उस पर ना तो किसी भी प्रकार का पर्दा है और ना ही उसके बाहर दरवाजे लगाए गए हैं। उस कमरे में इतनी गंदगी है कि वहां पर लोग मलमूत्र भी किया करते हैं और उसके दीवार पर भी रंगाई कर नमामि गंगे लिखा हुआ था। इस पूरी घटना से तो यही पता चलता है कि काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और सिर्फ प्रधानमंत्री के आने पर ही काशी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज।
हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के राजघाट। जी हाँ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी यानी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी घाटों को, लगभग 84 घाटों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उस दिन स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर स्थानीय नाविक जो थे, जो यहाँ पर स्थानीय पंडा लोग थे, जो पुजारी थे, जो अपनी चौकियाँ लगाकर अपने परिवार को पालने पोसने के लिए देव दीपावली जैसे महापर्व का साल में एक बार इंतज़ार करते हैं। ऐसे समस्त दिनों को लेकर, ऐसे कार्यों को लेकर यहाँ पर तमाम नाविकों को उनकी नावों के साथ जेसीबी मशीन द्वारा हटा दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे। उनके साथ हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे और साथ में राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन उसकी जो विकट स्थिति रही वो ये कि एक तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों में टेलीविज़न द्वारा, सैटेलाइट खबरों द्वारा जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को और वाराणसी की गरिमा को उज्जवल दिखाई दिया जा रहा था, जहां पर लेज़र लाइट के माध्यम से चेत घाट पर, जिसका आनंद प्रधानमंत्री जी अपने क्रूज के माध्यम से लिए, उसकी तमाम तस्वीरों को देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया। लेकिन वही दूसरी ओर जो ज़मीनी हकीकत थी वो कुछ और बयां कर रही थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि वाराणसी के राजघाट पर अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और तमाम नाविकों से बात किया कि किस तरह से उनकी नावों को उजाड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर एक सरकारी नाव पड़ी हुई है जो पूरी लोहे की बनी हुई है और इसमें काफ़ी मिट्टी है, काफ़ी जो है घास वास भी जम गया और कूड़े कचरे भी इसमें भरे हुए हैं। वहीं इसके नीचे का नज़ारा देखें तो वो सीढ़ियों को पूरा छेके हुए है और तमाम गंदगियां, लोग यहाँ पर पान खाकर, गुटखा खाकर थूके हुए हैं और कूड़े कचरे को भी फेंका गया है। लेकिन ये जो नाव है इसको यहाँ से जिला प्रशासन द्वारा या नगर निगम प्रवर्तन दल के टीम द्वारा इस नाव को नहीं हटाया गया, बल्कि यहाँ पर इस नाव को सुंदर करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए इस नाव की रंगाई पुताई कर दी गई और यहाँ पर, या यूँ कह लीजिए कि एक प्रचारक के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बखूबी देख सकते हैं कि इस नाव पर, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है ये नाव, उस पर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नाव भले उसकी स्थिति डूबती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कमल जो है वो खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके पास में ही यहाँ पर बड़े सुंदर अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और शायद मैं पढ़ पा रहा हूँ इसको, स्मार्ट सिटी वाराणसी। जी हाँ, आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी वाराणसी लिखा गया है। आप देख सकते हैं, अब अगर ये स्मार्ट सिटी है, इसको लिखने पर अगर यहाँ की तस्वीर स्मार्ट सिटी दिख रही है तो इसके ठीक बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस तस्वीर को दिखाए कि इसके ठीक बगल में महिलाओं को, जो महिलाएं घाटों पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर महिलाएं जो है स्नान कर रही हैं। इन महिलाओं को मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा इस तस्वीर को दिखाएं कि महिलाओं को वस्त्र जो है बदलने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए एक बाथरूम बनाया गया है, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही देख लीजिए कि यहाँ पे ना तो दरवाजे का इंतज़ाम है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का पर्दा बनाया गया है, बल्कि इसको एक टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके जो बाहर का नज़ारा है वो बेहद गंभीर करने वाला है कि इसकी स्थिति तो बेहद बद से भी बदतर है, लेकिन इसकी दीवारों पर बड़े सुनहरे अक्षरों में नमामि गंगे लिखा हुआ है। कितनी शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इसको कह लीजिए कि ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इस दीवार के ठीक पीछे नमामि गंगे बड़े सुनहरे अक्षरों में
माँ गंगा का नाम लिखा गया है और उसको लिखा गया है नमामि गंगे। ये एक संस्था है और इसके माध्यम से इस दीवार की पेंटिंग की गई है और प्रचार किया गया है, लेकिन इसके अंदर की जो जमीनी हकीकत है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वही स्थिति इस नाव का है। नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह से बेकार है। उस नाव को न तो नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा हटाया गया, न ही उसको यहाँ से कहा जा रहा है कि कई वर्षों से जो है ये नाव यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि ये नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसकी रंगाई पुताई कर इस पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर इसको यहीं पर छोड़ दिया गया और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले उन असहाय, उन निषाद समुदाय के लोगों के नाव को तोड़ दिया गया। उनके परिवार पर, उनके पेट पर सीधा सीधा लात जो है वो शासन के, सत्ता के आला अधिकारियों द्वारा मारा गया। आगे और भी तस्वीरें हम देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रणभेरी न्यूज। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं राज मंदिर वार्ड नंबर 53 का भूतपूर्व पार्षद हूँ और केंद्रीय देव दीपावली महासमिति में 18 साल में मंत्री पद पर था और अब वर्तमान में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति काशी के संरक्षक मंडल में मैं नामित किया गया हूँ। और यहाँ आने का मेरा मुख्य कारण ये है कि बड़े ही सर्व का विषय है कि ये नगर निगम प्रशासन आशीष ओझा कोतवाली जोनल अधिकारी, जिसके की निर्देशन में प्रवर्तन दल के लोगों ने राजघाट भैंसासुर से तांडव शुरू किया। 80 घाट तक सारे लोगों को, गरीबों को उजाड़ दिया। और ये गरीब कौन थे? देव दीपावली समिति के फाउंडर मेंबर थे। और तो और हमारे महासमिति के महामंत्री बाबू लक्ष्मण सिंह जी की जो दैनिक आरती की चौकी थी, वो चौकी को भी तोड़ के तहस नहस कर दिया। और इसी से दुखी होके बाबू लक्ष्मण सिंह जी अपनी बारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में दिया नहीं जलाया और गंगा आरती भी स्थगित कर दिया। ये चूँकि ये लोग संदेशा पहले हम लोगों को नहीं दिए, इसलिए कि अगर पूरी समिति के लोगों को मालूम हो जाता कि महासमिति की चौकी तोड़ी गई है तो हंगामा खड़ा हो जाता। और यह भी हो सकता था कि 80 से वरना पूरे बनारस की देव दीपावली स्थगित हो जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कार्यक्रम था, योगी जी भी आए थे, राज्यपाल भी आए थे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि इस चौकी तोड़ने वाले मामले को भी दबा दिया जाए। लेकिन देव दीपावली के बाद इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक इस जोनल अधिकारी कोतवाली आशीष ओझा को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक मैं संरक्षक मंडल के हैसियत से, और मैं खुद 4 समिति का संयोजक हूँ, उसके खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने पर मैं बाध्य हो जाऊँगा। अब हम लोगों के साथ इतना प्रवर्तन दल द्वारा, नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा उत्पीड़न किया गया कि जो क्षम नहीं है जी। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे राजघाट पर हम लोगों का हौसला बुलंद किए और हम लोगों के लिए बहुत सौजन्य का काम हुआ। मगर हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ जो अन्याय हुआ उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे घाट लगभग कितनी की संख्या में वो लोग रहे होंगे जिनके साथ इस तरह की प्रताड़ना जो है नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा किया गया? हमारे यहाँ घाट पुरोहित जितने हैं, घाट के पंडा लोग हैं, उनकी छतरियाँ उठाकर फेंक दी गई। नाविकों का नाव जो था, जो बुलडोजर आता है, क्या है वो, जेसीबी मशीन द्वारा लाद करके उठाकर नाव गंगा पानी में फेंक दिया गया। सब नाव टूट कर छितर बितर हो गई। सब गरीबों के साथ इतना अन्याय हुआ जो कि बर्दाश्त करने की सब प्रवर्तन दल के द्वारा हुआ। इसमें मुख्य रूप से कुछ आला अधिकारी का नाम आप जानते हो जिनके नेतृत्व में सारा काम किया गया हो? और हमारे समिति का बैनर पोस्टर भी जोनल अधिकारी जो कोतवाली के हैं, आशीष ओझा करके हैं, वो हमारे समितियों का बैनर तक उतरवा लिए। कहें कि ऊपर से आदेश हमें मिला है, वो आदेश हम लोगों को दिखावें, कौन आदेश देने वाला है, कौन आदेश दिया है, तो हम लोगों को दिखावें कि क्या है। हम लोग आज 30 साल से परिश्रम करके इस स्तर पर लिया दिए देव दीपावली को कि देव दीपावली विश्व में एक लखा मेले के रूप में हो गई है और देश विदेश तक इसका शोहरत हो गया। हर जिले में हो रहा है। कुंडो तालाबों, काशी के कुंडो तालाबों पर हर जगह देव दीपावली का हो गया है, जो कि अब हम लोग चाहते हैं कि अब ऐसा सरकार न करे कि हम लोगों के साथ किस तरह की मांग आपके साथ, जिस तरह का उत्पीड़न हुआ उससे आप शासन प्रशासन से किस तरह की मांग चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं कि हमारे जो चौकियां टूटी हैं जी और हमारे नाव जो छितरा गई है, टूट गई है, उसको
सब छतरी पंडों के लिए छतरी का उपयोग किया जाए। सब प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारी समिति काम करे और उसको भजाने का प्रयास दूसरा कोई ना करे। जो समिति हमारी 30 साल से करती आ रही है वही समिति हमारी करेगी। और उसमें झंडा बैनर या हम लोग किसी पार्टी के से नहीं हैं। हम लोग तो केवल गंगा जी की सेवा करते हैं। गंगा जी के लिए हम लोग मरने मिटने वाले हैं जी। इसके अलावा हम लोग का बड़ी भाग्य है कि हमारे घाट पर हमारे काशी देव दीपावली को देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए। ये हम लोगों का हर्ष का विषय है, बशर्ते कि उसके आड़ में प्रवर्तन दल द्वारा हम लोगों का उत्पीड़न किया गया, जो कि अक्षम्य है। अब उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए बस। मेरा नाम दुर्गा साहनी है। मैं वाराणसी निषाद राज्य कल्याण समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों को साथ जो हुआ है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ था, जो हम लोगों के साथ इस समय हुआ है। आप देख लीजिए, हम लोगों की नाव से गंगा जी का विकास होता है। गंगा जी का में अगर नाव नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो गंगा जी का मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, इधर अभी ये सरकारी बोट है, उसका देखिए आप रंग पेंट कितना सुंदर किया गया है। ऐसा बैरिकेडिंग लगाया गया कि आदमी नहाने तक वंचित हो गया। जो ये उत्सव मनाया जाता है, देव दीपावली उत्सव, ये उत्सव से बनारस वासियों को बहुत तकलीफ हुआ है कि उनको गंगा जी का स्नान नहीं कर पाए, गंगा जी में नाव से घूम नहीं पाए, गंगा जी को दिया बार नहीं पाए। ये बनारस के लोग इससे बहुत दुखित है। रोजी रोटी सबका मारा गया। अब दिखाया जाता है कि मोदी जी काशी में विकास कर रहे हैं। ये नहीं दिखाया जाता है कि मोदी जी द्वारा कितना लोगों का घर गिरा दिया, मकान तोड़ दिया गया, नाव तोड़ दिया गया, दिल तोड़ दिया गया लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली का आप लोग जो है साल में इंतजार करते हैं कि महापर्व आएगा, और परिवार का क्या लगता है कि लगभग पूरी कमाई आप लोगों की मार दी गई, या किस तरह की आपको क्षति पहुंची है? हम लोग देखिए भाई, लगभग 7 महीना से हम लोग जूझ रहे थे ये कोरोना कोविड-19 के लेके। थोड़ा जो फिर उसके बाद बाढ़ आ गया, बाढ़ से हम लोग जूझ रहे थे। अगर कोई अगर इस लॉकडाउन में 8 महीना में कोई अगर मार खाया है तो निषाद समाज, जो कि बाढ़ से भी मार खाया। उसके बाद उनको साल में एक दिन का कमाई जो कि रहता है बनारस में मुफ्त। हम लोग उसके इंतजार में थे कि हम लोगों का देव दीपावली मनेगा, हम लोगों का रोजी रोटी उससे कमा कर हम लोग कम से कम 6-7 महीना का हम लोग उससे अनाज और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का हम लोग व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन आते आते ऐसा मोड़ आया कि ना हम लोग ऊपर के हुए नहीं तो नीचे के हुए। हम लोग इंतजार करते रहे कि नाव चालू होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई रोजगार नहीं। इस मोदी जी के आने से निषाद समाज का बहुत बड़ा जो कि हानि पहुंचा है। मैं चाहूँगा कि हम लोगों की बात मोदी जी के यहाँ तक पहुँचे कि निषाद समाज और यहाँ पंडा समाज और ये जो देव दीपावली समितियाँ जो 84 घाट की हैं, उनके बारे में गंभीरता से ले कि आगे ये दोबारा कोई ऐसा कार्य न करे काशी में, काशी वासियों का संज्ञान में लेके चले। अभी आप लोगों के साथ जिस तरह का यह अन्याय हुआ है, इस पर आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग तो देखिए सब लोग करता है अपनी अपनी मांगे, लेकिन पूरी नहीं होता। आश्वासन दिया जाता है आपकी मांगे पहुंचा दी जाएगी, आपके शासन के यहाँ प्रशासन सब जगह जाएगी, लेकिन होता नहीं है। ये खाली लोग अपना घोटाला करने में मस्त है। अधिकारी नेता जितने हैं उनको कमीशन चाहिए, उनको जो होगी उनको फाइल टकाने का बस खाली सुविधा चाहिए। यही विकास हुआ है। हमको तो यही दिख रहा है, खाली फाइल पर टकाने में अपना लोग जेब भर के मस्त हो गए। आगे पीछे न निषाद को देखे न 84 घाट। जो मुख्य देव दीपावली समिति जो है बनारसी में, उनका मुख्य उद्देश्य आज उन्हीं का देने गया देव दीपावली हो रहा है। देश विदेश के पर्यटक वंचित हो गए, काशी को लोग, प्रदेश के अपने हिंदुस्तान के लोग वंचित हो गए। उत्सव किस लिए होता है? देवों का देव महादेव। लोग घाट पर आ नहीं पाए, गलियों में घर में रह गए। बताइए, अपने मनकामों को पूरा करते गया, घाट पर जाएंगे दिया। कितने की संख्या में नाव को तोड़ा गया और चौकियां हटाई गई? कुछ लगभग संख्या आपको क्या पता है? राजघाट में कम से कम 5 नावें की संख्या में तोड़ी गई है जी, 5 नाव की। और उसके बाद किस तरह का शासन आपको क्या कह रही थी जब इस तरह सारी गतिविधियां चल रही थी? तो कह रहे थे नाव हटा लो, नाव हटा लो। हम लोग नाव हटाने का सुविधा में लगे थे, लेकिन उन लोगों ने जो कि हम लोगों को तैयारी नहीं होने दी और अपने मनमानी तरीके से
ये डील मशीन डीपीसी मशीन मंगाकर वो किरान द्वारा, देखिए अभी आपके सामने है, ये नाव क्षतिग्रस्त हुआ है, यह भी पड़ा है, एक नाव हुआ पड़ा है। वही बोर्ड, सरकारी बोर्ड का देखिए रंग पेंट कैसा किया गया है। उनका चीज़ है और हम लोग निषाद समाज का चीज़ नहीं है। आरती का चौकी तोड़ दिया गया, पाइप फेंक दिया गया है। अगर कोई चीज़ कानून लगता है सबके ऊपर लगता है। आनंद साहनी है और मैं राजघाट में नौका संचालन करके अपनी जीविका को चलाता हूँ। हमारी नाव जो है थोड़ा जर्जर हो गई थी, मरम्मत के लिए हम यहाँ पे ऊपर रखे हुए थे और मोदी जी आने वाले थे, जिस कारण हमें नाव को हटाया गया। हम कहें कि साहब हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, हम 24 घंटे में अपनी नाव को बनाकर हटा लेंगे। तो उन लोगों ने 24 घंटे तक का समय नहीं दिया, जबरन करके हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमें नाव को हटवाया गया। थोड़ा सा काम बाकी, आप देख लीजिए, उस तरफ काम हो गया, इस तरफ काम इतना आधा हो गया, आधा काम बाकी था, जो 24 घंटे का काम बाकी था। हम कहें सर हमें 24 घंटे 4-5 घंटे का समय दे दीजिए, हम नाव बनाकर अपनी हटा लेंगे। ये हम नाव बना नहीं पाए और हमारा नाव लीकेज रह गया, जिस कारण कार्तिक पूर्णिमा को हमारी कमाई नहीं हो पाई। जी, कार्तिक पूर्णिमा को लोग साल भर का आसरा रखे रहते हैं कि एक दिन कमा कर हम महीने 2 महीने का जीविका संचालन का अपना व्यवस्था कर लेंगे। वो सर हम लोग का आसरा जो है वो आसरा का आसरा ही रह गया। किसके द्वारा आपकी नाव को यहाँ से हटाया गया और आप जब उसकी मरम्मत कर रहे थे तो आपको मरम्मत करने के लिए मना कर दिया गया? नगर निगम के अधिकारी थे, वो लोग जबरन करके हमें नाव को हटाए हैं। तो क्या बोले वो, जब आप उनसे बोले कि हमें कुछ मोहलत दीजिए तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर नाव अपने से नहीं हटा रहे हो तो जेसीबी से तुम्हारी नाव तोड़ फोड़ के किनारे लगा दी जाएगी। इस तरह का बात आपको नगर निगम के प्रत्यक्ष अधिकारी लोग आए थे, नगर निगम के अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, वो लोग आए थे यहाँ पर। हमें 1 बार 2 बार 3 बार बार हमें धमकी देकर हमें नाव को जबरन करके हटवाए हैं। जी, साल भर में आप अभी बता रहे थे कि पहली बार ऐसा दिन आता है जिस दिन हम समझते हैं कि कार्तिक, साल भर में एक दिन। जी, कार्तिक पूर्णिमा दिन आपकी। तो इस बार कमाई मरने की वजह से किस तरह की दिक्कत होगा, चूंकि आज लॉकडाउन भी रहा है कोरोना की वजह से? सर लॉकडाउन आज नहीं रहा, लॉकडाउन तो 22 मार्च से लगा हुआ, जो अभी तक चलता आ रहा है। और हम ही नहीं, सब लोग परेशान हैं, मगर निषाद समाज के लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। जी, क्योंकि दुकान से और भी कामों से लोग अपना जीविका चलाते आ रहे हैं, मगर ये जो नाव का हमारा काम है टूरिस्ट से चलता है। और जो कि यात्राएं प्रतिपादित है, इस समय नाव, गाड़ी, मोटर सब, ट्रेन वेन सब वगैरह बंद थी, जिस कारण ये हमारा नौका संचालन रुका हुआ था। देव दीपावली के अवसर पर आपका नौका संचालन रुकने की वजह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको और आपके परिवार को? सर हम लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा गया। जिस तरह से हम लोग अपनी जीविका चलाते थे उस तरह का चला नहीं पा रहे हैं। हम लोग खाने पीने का दिक्कत है। और देखिए सर, जब से लॉकडाउन लगा है ये नाव हम लोगों की खड़ी है और जैसे कि जैसे चल रही है। तो लगभग आपके परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है और उनकी पूरी जीविका किसके ऊपर निर्भर है? हमारे परिवार में कुल 7 लोगों की संख्या है जी। और सर हमारे पिताजी भी नाव संचालन का काम करते धरा सुमेत घाट पर और मैं राजघाट पर करता हूँ। हम दोनों लोगों का काम ठप है। जिस तरह कर्जा उधार लेके इधर उधर से कैसे कैसे हम लोग अपना जीविका चला रहे हैं और बाकी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और नहीं तो पेट पे हमारे लात मारा जा रहा है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? सर हम मांग करके करें क्या? अगर हम कुछ मांग कर भी ले तो हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। अगर शासन प्रशासन हमें ये आश्वासन दे कि आप कुछ मांग करें, हम आपकी पूरी करें, तब हम उनसे मांग करने के लिए तैयार हैं। जी, अगर शासन प्रशासन आपसे कुछ आश्वासन देने को कहती है तो क्या मांगे रहेंगी आपकी? मूलभूत क्या मांग रहेगी आपकी जिससे आपके परिवार का जीविका चल सके? सर हमारी मांग यही रहेगी कि अगर आप किसी भी तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, घाटों पे किसी भी तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो निषाद समाज के लोगों को उनमें इन्वॉल्व करें, उनमें आप मिलाएं। और दूसरी बात, आप इस चीज़ को ध्यान दें कि हमारे किसी भी कार्य से उनको तकलीफ ना हो। उनकी दिक्कत परेशानी को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को करें। हम निषाद समाज आपके साथ हैं। आप जैसा भी कहें, जो भी कहें, आपके साथ हैं, करने को तैयार है, मगर हमारी भावनाओं को आप लेकर चलिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।